अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2026 की रिटर्न की सबमिशन जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। उसके अंदर पहले ही एफबीआर ने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया, जो कि कानून ये कहता है कि 90 दिन दिए जाने चाहिए रिटर्न फाइलिंग के लिए फ्रॉम द स्टार्ट टू क्लोजिंग डेट। जो उसकी कट ऑफ डेट होगी उसके दरमियान 90 दिन होने चाहिए। अब एफबीआर ने जो ड्राफ्ट था रिटर्न का वो तो मई के पहले हफ्ते में जारी कर दिया, मगर जो रिटर्न की सबमिशन थी, वो जो रिटर्न का फॉर्म अपलोड किया वो भी तकरीबन कोई 12 या 13 जुलाई को उन्होंने अपलोड किया और उसके बाद उसकी सबमिशन स्टार्ट नहीं हुई। उस सबमिशन वो तकरीबन नोटिफिकेशन जो आया वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। वो नोटिफिकेशन जो है वो 27 तारीख का था, 27 को अपडेट होती है। तो अब टेक्निकली जो है 90 में से अगर 27 निकाल दें तो ये पीछे कोई 57 दिन बनते हैं। तो एफबीआर जो है उसके अंदर पहले ही लैप्स कर रहा है कि 90 दिन पूरे कानून के मुताबिक टैक्स पेयर को नहीं मिलेंगे कि अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, जो कि उसने 90 दिन इसलिए दिए जाते हैं कि वो अपने कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर ले। अगर कोई चीज़ उसने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो उसने अपने डिपार्टमेंट से, अपने किसी बिजनेस से हासिल करना है, तो उसके लिए एक जो है वो प्लेंटी जो है टाइम दिया जाता है। तो अब वो उसमें से 27 दिन तो वैसे ही निकल गए और अब देखें जो 30 सितंबर लास्ट कट ऑफ डेट है, उसके बाद डेट बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। बहरहाल ये तो था एक इशू। अब दूसरी तरफ जब हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो एफपीआर का ये दावा है कि हमने रिटर्न को बहुत आसान बना दिया है, जबकि जो हमने देखा है, मैंने अगर एक दो रिटर्न फाइल की हैं तो उसके अंदर इतनी टेक्निकलिटीज़ शामिल कर दी हैं कि एक आम बंदा जो है वो रिटर्न फाइल करने से कासिर है और हमें फ़ोन आ रहे हैं कि जी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर सेक्शंस इन्वॉल्व कर दिए हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है डिटेल मांगी गई है। मेरी ये गुजारिश एफबीआर से है कि एफबीआर एक तरफ तो कहता है कि हमने टैक्स जो नेट है वो बढ़ाना है। टैक्स नेट बढ़ाने से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आना है, टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करना है। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसके अंदर जो रिटर्न है अगर उनका ये दावा ये है कि हमने टैक्स नेट को इंक्रीज़ करना है, टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ाना है, तो उन्हें फॉर्म को आसान और सहल करना होगा ताकि हर बंदा जो है वो अपनी रिटर्न फाइल कर ले। और तीसरी तरफ ये दावा एक और भी दावा एफबीआर का है, पिछले साल सामने आया कि अब आपको टैक्स कंसल्टेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ये भी बता देते कि आपको एफबीआर का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है या सेल टैक्स एक्ट है उसके बारे में आपको ज़बानी याद होना, और उसके बाद जो उसके ऊपर अदालतों ने फैसले किए हैं या जो नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको याद करना और आपके जहन में रखना वो लाजमी है, क्योंकि ये एक प्योरली टेक्निकल काम है। ये कोई वो काम नहीं है कि आप गए और आपने रिटर्न फाइल कर दी और अगर आपने गलत रिटर्न फाइल की है तो इस दफ़ा एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया है और एआई के इंटीग्रेशन के साथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसमें से गलतियां जो है वो निकाली जाएंगी और आपको नोटिस आ जाएगा। एक तरफ तो आसानी पैदा करने का दावा कर रहा है एफबीआर और दूसरी तरफ जो रिटर्न है उसके अंदर अभी ग्लिचेस मौजूद हैं, उसके अंदर अभी एरर्स मौजूद हैं, उसके अंदर अभी कैलकुलेशन एरर्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं या जो ग्लिचेस हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारी ये एफबीआर को गुजारिश है कि पहले ही आप इतने दिन जो है लैप्स कर चुके हैं और इतने दिन के बाद अब तकरीबन महीना ख़त्म होने को है, तो तकरीबन एक महीना तो निकल गया और लोगों ने अभी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट नहीं की। अगर इक्का दुक्का किसी ने की है तो वो भी बहुत मुश्किल से की हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो 3 से 4 घंटे जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। और इसके अलावा अभी मेरा ख्याल है कि सिस्टम अपडेट पे चल रहा है, क्योंकि जो भी काम करने जाओ उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एरर आ जाता है कि आप उस एरर को दूर करवाने के लिए जब टैक्स ऑफिस में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ये टेक्निकल फॉल्ट है, कंप्यूटर का फॉल्ट है, सिस्टम का फॉल्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप टैक्स पेयर लिस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन तमाम ग्लिचेस को दूर करवाएं, आप इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ को दूर करवाएं। आप रिटर्न का जो फॉर्म है वो सादा करें, इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को नहीं प्रॉपर तरीके से वो जानता, ना ही उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ है, और वो तमाम सेक्शन
پڑھے گا یا جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں ان کو پڑھے گا, ان کی اس کو نو ہونا ضروری ہے, اس کو ان کی ٹیکنیکل جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے. یہ جو 47-48 پیجز کی جو ریٹرن آئی ہے یہ بالکل بھی سادہ نہیں ہے, اور ایف بی آر کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ریٹرن سادہ کیا تو اس کے اندر بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا سادہ کیا جائے تاکہ عام بندہ جو ہے وہ ریٹرن کو فائل کر سکے, آسانی سے فائل کر سکے, تاکہ اس ملک کے لیے اس ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس پہ لسٹ بڑھ سکے اور اس ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو سکے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.